देवीलाल ने कहा देखो, उन्होंने कहा देखो आप बात करिए इनसे, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हम अपनी सरकार बनाएंगे तो इनको वजीर फजीर बना देंगे, इनको कुछ वीपी सिंह को हम अपना करने वाले हैं ऑपोजिशन यूनिटी। तो कुछ हफ्तों बाद उन्होंने कहा सोमपाल को मुझे आके मिलो। अच्छा। और सोमपाल जब मिलने गए तो कहा तुम वीपी सिंह की बात कर रहे थे तो मुझे मिलवाओ, अब मैं उनके पास चलता हूँ, मुझे ले जाओ। तो सोमपाल ने कहा ये चेंज कैसे हुआ है? तो उन्होंने कहा मैंने अपने लोगों को भेजा, इंटेलिजेंस भी और उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि वीपी सिंह के लिए बहुत रिस्पांस हो रहा है। अच्छा। जो एंटी करप्शन और राजीव के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी बोफर्स को लेके, तो फिर दोनों में मीटिंग हुई और देवीलाल ने वीपी सिंह को सपोर्ट किया। और वो जो एक निर्णय था उसकी वजह से और लोग भी धीरे 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 और पार्टियां भी साथ साथ जुड़ती गईं। और 1989 में जब इलेक्शन हुआ तो वीपी सिंह जब उभरे और देवीलाल ऑल थ्रू दिस कैंपेन जो 89 के इलेक्शन का था वो वीपी सिंह को प्रोजेक्ट करते थे भावी प्रधानमंत्री। अच्छा। लेकिन जब वक्त आया प्रधानमंत्री बनने का और इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए तो बहुत, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में चल रहा है ना, कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, 4-5 दिन हो गए। हाँ। लेकिन रस्साकशी चल रही थी ना, फडणवीस एकनाथ शिंदे हाईकमान, तो उसी तरह उन दिनों भी रस्साकशी चल रही थी, तय नहीं कर पा रहे थे प्रधानमंत्री कौन होगा। और उसका कारण था कि चंद्रशेखर नहीं चाहते थे वीपी सिंह बने, मेरा जूनियर है और उन्होंने कहीं ना कहीं देवीलाल के मन में ये डाल दिया था आप भी तो बन सकते हो। हाँ। आपने किया ना सारा कैंपेन, पैसा भी आपने लगाया, चीफ मिनिस्टर थे, तो आप क्यों नहीं बनोगे? और कहीं ना कहीं वो चीज़ घर कर गई थी उनके दिमाग में। तो कैसे वो कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए उनको लगा मुझे, मैं भी बन सकता हूँ। और फिर कैसे उन्होंने अपना निर्णय बदला, वो बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ड्रामा है उस कहानी में। पर उस दिन उस निर्णय ने जैसे प्रधानमंत्री बनाया देवीलाल ने विश्वनाथ प्रताप सिंह को, वो बीज रखे उनकी सरकार के खत्म होने के।